वैभव का योजना, इस प्रकार से बात बनी। वैभव होता है मां जागृति का, और अपराध का वैभव होता नहीं। ये बात पचती है, इसमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत है? बताओ। कुछ लोगों को तो है ही, वो तो शिविर में हो गया, इतनी ज्यादा है ये, उसके लिए अवसर नहीं ना ज्यादा विश्लेषण। क्या बोले? ठीक है बाबा, ये इसके लिए कोई मिसाल की जरूरत नहीं है, सभी को इंगित होने वाली बात है। हम कई जितने भी बात सोचते हैं, विधि की ओर हमारा परंपरा बनती है, अपराध की ओर हमारा परंपरा बनता नहीं। कुछ लोग स्वीकारते हैं अपराध को परिवार के रूप में या समुदाय के रूप में, कुछ अपराधों को स्वीकारते हैं, कुछ अपराधों को स्वीकारते भी नहीं है। ऐसा बात देखने को मिला। तो ये कोई अपराध विधि परंपरा नहीं बन सकती है। विधि ही एकमात्र गति है जो निरंतर परंपरा बनती है। विधि का बनता है कि सब विधि का नाम ही है समाधान। समाधान पूर्वक हम परंपरा को पाते हैं, समस्या उनका परंपरा हम पाते नहीं, सब परंपरा का रूप में हो नहीं पाता। यही बात आज तक देखने को मिली है, सर्वेक्षण में यही निकलती है। इस आधार पर अपराध प्रवृत्तियां मानव के लिए निषेध माना गया। ठीक है, इसमें से हम ये बात आकलित हुई हमारा सर्वेक्षण में, मनुष्य जो है ना आदिकाल से ईश्वरवादी विधि से चलकर अत्याधुनिक युग तक पहुंचते तक सन 2000 तक जो अपने करतूत से धरती को बीमार बना दिया। धरती बीमार होने के बाद मानव कहाँ रहेगा, ये प्रश्न आती है। उसका उत्तर में ये आता है, मानव चेतना में यदि पहुंचता है, धरती के साथ अपराध प्रवृत्ति रुक सकती है, धरती अपने में स्वस्थ हो सकती है और मानव सदा सदा के लिए इस धरती पर रह सकता है, जागृत मानव परंपरा के रूप। ऐसा हमारा दृष्टिकोण में आए, विचार में आए, ज्ञान में आए, विवेक में आए, आवश्यकता के रूप में हमने अनुभव किया। तब मानव के सम्मुख ऐसे प्रस्ताव रखने के लिए शुरुआत किया। ये करना ठीक है या गलत हुआ, आप लोग जज करेंगे। ठीक है, ये तीसरा, ये ऐसे स्वराज्य व्यवस्था में ये बात की तय होती है, अपराध मुक्त परंपरा बनती है। ठीक है, ऐसा परंपरा जरूरत है कि नहीं, सोचिए। वो अपराध परंपरा से मुक्त परंपरा यदि होना है, ग्राम स्वराज्य योजना साकार होना ही है, आज हो चाहे कल हो। ठीक है, आगे तो अगला बिंदु सफलता के सूचक, जो ये 3 योजनाएं बताई हैं, इनकी सफलता के सूचक क्या है? हाँ, अभी जैसा शिक्षा संस्कार योजना का सूचक क्या है भाई, अपराध मुक्त होना की मानसिकता है ना। और बाकी न्याय सुरक्षा क्या है भाई, अपराध मुक्त कार्य का प्रमाण। न्याय सुरक्षा का क्या मतलब, अपराध मुक्त कार्य प्रणालियों का प्रमाण। ठीक है, उत्पादन कार्य का क्या मतलब है, जागृत मानव परिवार में आवश्यकताएं पहचानने में आती है और कहीं भी आवश्यकताएं निर्धारित नहीं हो पाते हैं। और परिवार में जागृत मानव परिवार, जो माने हर मानव जागृत है, ऐसा 10 व्यक्तियों को एक परिवार मान लिया जाए, ऐसे परिवार में आवश्यकता निश्चित होती, सुनिश्चित होती, और जितना आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन कर लिया, इसको हम मानते हैं आवश्यकता पूरा हुआ। ठीक है, जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ वो समृद्धि का कारण हुआ। ये कहा कैसे शुरू होती है, समाधान पूर्ण मानसिकता से आवश्यकताएं निश्चित होते हैं, अन्यथा समस्याग्रस्त मानसिकता में आवश्यकताएं अनंत होते हैं। ठीक है, अभी जो अर्थशास्त्र में लिखा है आवश्यकता के बारे में अनंत, तो आदमी जो है ना समझदार होकर के लिखा है, भ्रमित होकर के लिखा है, आप स्वयं निश्चय करिए। ठीक है, ये बात बनता है। क्या क्या सूचक है ये,
तो शिक्षा समाधान का सूचक है, व्यवस्था प्रमाण का सूचक है। दो बात हो गई। समाधान यदि उत्पादन समृद्धि का सूचक है और विनिमय जो हमारे जो लाभानि मुक्त प्रमाण का सूचक है। विनिमय क्या है? लाभानि मुक्त लेन देन का सूचक। 4 हो गए। स्वास्थ्य संयम हमारा जागृति को प्रमाणित करने का सूचक, जीवन जागृति को प्रमाणित करने का सूचक है स्वास्थ्य संयम। इस ढंग से 5 आयामों का सूचक बनती है। इस ढंग से हम इस बात पर स्वीकृति होती है, तब इसमें हम पारंगत होने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। उसका मूल वस्तु है समझदारी ही है। समझदारी का 3 आयाम बताया। तीनों आयामों में हम पारंगत होने के बाद, प्रमाणित करने के बाद हम मानव चेतना में जीने का प्रमाण होता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। नहीं है अभी नहीं, अभी नहीं कहे जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी नहीं मिला, अभी भी हो, बाद में भी हो। मुझ में क्या निश्चय होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मुझ में ये निश्चय होता है, ये शुभ लक्षण है पहला बात। अब इसमें इसके आगे चलते हैं। शुभ लक्षण के साथ शुभ विचार का कारण। यदि ये शुभ लक्षण है, आगे यदि कुछ सोच समझ के वो चलते हैं, हमारा शुभ कार्य का शुरुआत। तो शुरुआत में हम सोच विचार में रहते ही हैं, उसके बाद ही कार्य व्यवहार करते हैं। तो सोच विचार में यदि ये पूरा आता है, हम इस पूरे दर्शन विचार शास्त्रों में हम पारंगत हो ही जाएंगे। उसमें थोड़ा देर समय लगाना पड़ता है। तो व्यर्थ की बातों में बहुत सारा समय लगाया तो सार्थक में भी लगाया जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। उसको लेकर के उसको प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करूंगा अभी जो अपन बैठे हैं इसमें सर्वाधिक लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। कल जो है ना, अभी आज से अधिक प्रमाणित होने वाले व्यक्तियों का संख्या बढ़ेगी। फलस्वरूप धरती स्वर्ग होगी, मानव देवता होगा, है ना। मानव धर्म अर्थात सुख सर्वाधिक व्यक्तियों में प्रमाणित होगी और नित्य शुभ होगा, ऐसा मेरा भविष्यवाणी कहता है। ठीक है, यहाँ तक पहले किससे शुरू करेंगे? ये तो शिक्षा को तो प्रथम कक्षा से शुरुआत होगी, एक विधि। अभी जो रायपुर में अपन जो प्रयत्न कर रहे हैं, और ये स्नातक कक्षा से शुरुआत एक तो शुरू करने की बात किया है। अभी रायपुर की घटना में जो बात हुई, अभी उसमें स्नातक कक्षा से औपचारिक शिक्षा के रूप में दर्शन विचार को स्वीकारा गया है। ठीक है, ये बात हुई। अभी 12वीं कक्षा तक हमको सिलेबस बना करके, पाठ्य पुस्तिका बना करके पढ़ाना ही हो। इसे अमृतमय वेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप हमारा मिलन सदा सदा के लिए उपकारी हो, सुखद हो, सुंदर हो, सौभाग्यशाली हो, सदा सदा शुभ हो, ये मेरा शुभकामना है। इसके तहत में हम अभी जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, इसी अर्थ को समर्थन के लिए ये प्रस्तुति होगी। अभी जो शुभकामना किया है, इसके समर्थन में ही ये सारे बात होगी। ये आपसे पहले अनुनय विनय करना चाहे। अभी हमको प्रस्तुत करना है अध्ययन का महत्व। पहले अध्ययन और अध्ययन का महत्व दो भाग करना है। अध्ययन के मुद्दे पर मैंने जो अनुभव किया है वो है, हम अक्षर को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना अथवा वाक्यों को पढ़ना अध्ययन नहीं है, पहले बात।
ये शब्दों को पठन ही कहलाया है पूरा का पूरा। उसका कारण क्या हुआ, हम लोग ऐसे परिवार में शरीर यात्रा को शुरू किए जहां लाखों ऋचाओं को मुखस्त करके हम वापस बोल के दिखाए हैं, लाखों ऋचाओं को। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब बोलने के बाद भी हम संसार के लिए कोई एक सूत्र, सर्वमानव के लिए, सर्वशुभ के लिए एक सूत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाए। यही कष्ट को मिटाने के लिए हम सारा प्रयत्न 50 वर्ष किए हैं। थोड़ा समय इसमें लगाए, 50 वर्ष हम लगाए। इन 50 वर्ष का जो अनुभव है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अध्ययन क्या होता है, अध्ययन की महत्व क्या होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। अध्ययन का मतलब होता है हर शब्दों का एक अर्थ होता है, किसी भाषा में हो। संसार में अनेक भाषाएं तैयार किया है। भाषा तैयार करने के मूल में कहीं न कहीं सत्य भाषा है, ये अर्थ निकलती है। भाषा के मूल में यदि अर्थ निकालने जाएंगे किसी भाषा में, संसार में कितने प्रकार की भाषा पैदा हुआ है, सबके मूल में भाषा शब्द से यदि अर्थ निकालेंगे तो यही निकलता है सत्य भाषना चाहिए, सच्चाई दूसरों तक पहुंचना चाहिए, दूसरों के अंतःकरण में सच्चाई प्रवेश होना चाहिए। ये बात भाषा के अर्थ में हमको इंगित आता है। ये अपेक्षा सब में है। जैसा हम भाषा आपसे सुनेंगे कोई सच्चाई हमको मालूम होगा, ऐसा मेरा अपेक्षा है। मुझसे कोई भाषा सुनेंगे, उनके पास भी यही रखा हुआ है, मुझसे कोई सच्चाई सुनने को मिलेगा। ये बात बना। इसी के आधार पर सारे वेद का रचना हुई। तीनों वेद सच्चाई को बताने के लिए प्रतिज्ञा किया। सच्चाई के बारे में जाकर के अंत में बताया यह सच्चाई अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, ऐसा बताया। अनिर्वचनीय का मतलब होता है बताया नहीं जा, शब्दों से बताया नहीं जा सकता, ऐसा बता दिया। बताने के बाद यह कष्ट का कारण हुआ मेरे लिए, और वो सबके लिए हुआ नहीं हुआ यह तो हम नहीं कह सकते। मेरे लिए तकलीफ का कारण हुआ। और सत्य भी हो, वो सच्चाई भी हो, और वो अव्यक्त भी हो, अनिर्वचनीय भी हो। अब बाकी वचनीय क्या होगा, बाकी मिथ्या ही होगा, ऐसा बात आ गई। इसके आधार पर इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम प्रयत्न किया। इसमें मैं अपने को सफल मानता हूं। ये सबके लिए सफल हुआ ऐसा इंगित होगा या नहीं होगा, इस बात को हम नहीं कह सकते आज, क्योंकि हम अपने जितने अनुभव किए हैं उसको हम विनय कर सकता हूं। और उसको समझना हर व्यक्ति का एक जिम्मेवारी है, या उस जिम्मेवारी में रखी हुई है स्वतंत्रता, समझें चाहे ना समझें। किंतु ये बात मुझ में स्वीकृति है। मैं जो पता लगाया है उसमें सच्चाई को बांस में चढ़ के चिल्ला के बोला जा सकता है अच्छी तरह से, और एक दूसरे को समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास। यहां से मैं शुरू किया। उसके आधार पर अध्ययन के मुद्दे में आपको इंगित करना चाहा, हर शब्द का कोई अर्थ होता है, वो शब्द नहीं है। अर्थ मनुष्य को समझ में आता है, दूसरे किसी को समझ में आएगा नहीं। पत्थर को हम बोलेंगे, अर्थ को समझेगा नहीं। शब्द का प्रभाव पत्थर पर भी होता है, वनस्पतियों पर भी होता है, जानवरों पर भी होता है, मनुष्य पर भी होता है। मनुष्य पर होने के बाद उसका अर्थ मनुष्य को खोजने की इच्छा है, उस शब्द का अर्थ को खोजने की इच्छा बनी हुई है, वो इस आधार पर बना है। हर मनुष्य में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता प्रभावशील है। आज पैदा हुआ एक बच्चे में भी यह प्रभावशील है, कल मरने वाले बुढ़े में भी ये प्रभावशील है। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, इसी के आधार पर हर मनुष्य का शब्द को ये उसके अर्थ में पहुंचने की इच्छा हर व्यक्ति में बनी हुई। ये हमारा कुल मिला करके एक दूसरे को अध्ययन को इंगित कराने का स्रोत हमने पता लगाया।
सर्वप्रथम अध्ययन का स्रोत बना है कि नहीं बना है उसके बारे में सोचना हमारा दायित्व था। उसमें हम ये पता लगाया हर व्यक्ति में ये पूंजी रखी हुई है। क्या पूंजी? कुछ भी सुनेगा उसका मतलब क्या है, ईश्वर जाने के अधिकार सब में रखा है। इन सर्वमानव में रखी हुई ये पूंजी को समझ करके मैं अध्ययन होने पर विश्वास किया। पुनः और एक बार, ये समाधान यदि समस्याओं से मुक्ति दिलाता है तभी समाधान है। सत्य वही है निरंतर बना रहता है या एक सा बना रहता है। अभी उसको अपन थोड़ा सा शोध करने की मुद्दा आती है। जैसा सह अस्तित्व परम सत्य नाम दिया है। परम सत्य का मतलब क्या होता है? कभी भी व्यापक वस्तु में एक एक वस्तुएं अलग हो नहीं सकते, अलग होने की जगह ही नहीं है, अलग होने का संभावना नहीं है, तौर तरीका नहीं है, अलग करने का तौर तरीका भी कहीं नहीं है, प्राकृतिक रूप में है ही नहीं है। और वैकृतिक रूप में जो कुछ भी मनुष्य प्रयोग करता है, मनुष्य का प्रयोग में इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं, ना हो सकता है, ना अभी तक हुआ है। इसमें जो है ना आदमी इस विधि से सहअस्तित्व में हम व्यवस्था को पहचानते हैं। मनुष्य जितने भी सहअस्तित्व विरोधी काम किया स्वयं अव्यवस्था में फंस गए। जितने भी विधि से सहअस्तित्व विधि से भिन्न तरीके को अत्यार किया वो समस्याओं से फंसता गया। समस्याओं से फंसना दुख का कारण हुआ। लिखा है हमने, समाधान बराबर सुख मानव धर्म, और समस्या बराबर दुख लिखा है। दुख से पीड़ा होता है, पीड़ित आदमी कोई स्वयं में स्वस्थ रहना बनता नहीं है, दूसरों को उपकार करना बनता नहीं। पहले इसको हजम करके देखा जाए, पीड़ित आदमी ना तो स्वयं में स्वस्थ रहना ही पाता है, दूसरों को उपकार करना स्वप्न में भी नहीं। पीड़ित आदमी अब क्या करेगा? पूजा दूसरों को परेशानी पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। पीड़ित आदमी दूसरों को पीड़ित करना ही बनता है, दूसरा कुछ करना बनता नहीं है। ये आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आया है। अब क्या होगा? स्वस्थ आदमी स्वस्थ भी रहता है, दूसरों को स्वस्थता देने के लिए प्रयत्न करता है। ये अपना अपन अभी अनुमान से तो यहां तक पहुंच ही सकते हैं, भले प्रपंच संसार में प्रचलित ना हो, भले प्रचलित ना हो, हम इसको अनुमान रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वस्थ आदमी स्वयं स्वस्थ रहता ही है, संसार को स्वस्थता प्रदान करने के लिए दौड़ता ही है, हाथ पैर मारता ही है, सफल हो चाहे असफल हो। ये आज तक की अच्छे आदमियों का हाथ पैर पटकने का अर्थ में मैं इसको निकाल दिया। बहुत अच्छे आदमी लोग संसार को कहीं न कहीं उपकार करने की कोशिश किया है। ये कोशिशों में कोई शंका नहीं, कोई कृपणता नहीं, कोई कमी नहीं। सफल होने में आकलित करने पर पता लगता है हम सफल नहीं हो पाए। जो नहीं हुए पूछा उपकार क्या है, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी जो हम अध्ययन कहते हैं इसमें सर्वप्रथम ये ध्रुवीकरण होता है। उपकार क्या है? उपकार समझना, समझाना, पहला उपकार। दूसरा उपकार है सीखना, सिखाना। तीसरा उपकार है करना, कराना। ये तीन भाग में बटी है। उसमें से सीखना सिखाने के बारे में और करने कराने के बारे में आदमी बहुत कुछ किया है। वो समझने समझाने के भाग अधूरा रह गया। हम जो कुछ उसका कारण क्या रहा, वैदिक ईश्वरवादी विचार से लेकर भौतिकवादी विचार तक हम ये मान के चले हैं करके समझो। इसको अच्छी तरह से हृदय में बैठाने की बात है, मूल मुद्दे की बात है ये। हम आदिकाल से करके समझो विधि से चले, जबकि मानव जाति जो है ना करके समझना नहीं है। जीव जाति की काम है करके समझने, करके चलने वाला।
करके वो समझता नहीं है, चलता है। हर काम को जीव पीछे जीव जैसा किया था वो करके ही चलता है। मनुष्य को करके समझो कहा गया। करने पर कोई समझना नहीं बनता है, केवल करना ही बनता है। सीखा हुआ को सीखना सीखा हुआ ही बनता है, उससे कुछ समझ पैदा नहीं होती है, सीखा हुआ ही रहता है। समझ क्या चीज है पूछा तो 6 डिजिट में है ये। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। 6 मुद्दे पर बैठा हुआ है पूरा समझ। इससे अधिक हो नहीं सकती, इससे कम में आदमी होगा नहीं। आदमी उपकार ही नहीं होगा। आदमी होगा नहीं का थोड़ा सा अतिव्याप्ति दोष हो सकता है, आदमी उपकारी तो नहीं होगा। इसको हम अच्छी तरह से जा चाहो जी के देखा। आदमी इन 6 बातों में पारंगत होने की आवश्यकता है। इसी का नाम है अध्ययन। क्या बात हो गई? नियम अस्तित्व में एक वास्तविकता है, नियंत्रण वास्तविकता है, संतुलन एक वास्तविकता है, न्याय एक वास्तविकता है और धर्म एक वास्तविकता है, सत्य एक वास्तविकता है। ये वास्तविकताओं को हम पूरा अध्ययन करना, उसमें पारंगत होना, प्रमाणित होना, 3 स्थितियां हैं। उसमें से हम ये सीखे हैं कि वो पठन तक पहुंचे हैं, अब समझने तक पहुंचे नहीं है। मानव जाति पहुंचा नहीं। जब कभी पहुंचेगा हम समुदाय चेतना में जिएंगे नहीं, मानव चेतना में ही जिएंगे। समुदाय चेतना जीव चेतना नाम है, मानव चेतना सार्वभौम चेतना नाम है। इस ढंग से हम सार्वभौम चेतना में जीने के योग्य हो जाते हैं जब कभी ये 6 बात समझ में आता है। इन्हीं 6 बात को समझाने के लिए सारा का सारा प्रयत्न है हमारा। उसके लिए 5 सूत्र दिया है। ये 6 बात है, 5 सूत्र में इसको लाए। सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में विकास क्रम को समझना है, विकास को समझना है, जागृति क्रम को समझना है, जागृति को समझना है। इतने 5 सूत्र में एक 6 मुद्दे इंगित कराने की बात कही है। उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी बात करना पड़ा। जब 5 सूत्र में समझाने गए हमारे जो हिंदी भाषा में, तो हमारे मित्र लोग कहे ये किसी को समझ में नहीं आएगा, इसको विस्तृत रूप में व्याख्या करना पड़ेगा, सूत्रित करना पड़ेगा। तब वो दर्शन विचार शास्त्र के रूप में व्यक्त किए हैं, वो अपने जगह में है। कुल मिलाकर के महिमा क्या हुई? अध्ययन का महिमा ये 6 मुद्दे समझ में आना है। इन 6 मुद्दे को समझाने की समझने का क्या प्रमाण? समझा पाना। हम समझ गए, हम समझा नहीं पाते हैं, समझने का कोई प्रमाण नहीं। समझे हैं उसका प्रमाण है समझाना। इस विधि से यदि हम कटिबद्ध होते हैं हम उपकार के योग्य हो जाते हैं। अब हमारे पास दोनों विधि आई। हमारे ही पास में रहने वाले कुछ लोग हैं, तो हम समझ गए हमको समझाने की क्या जरूरत है। ऐसा कहा जरूरत इसीलिए है आप प्रमाणित होना। हम कहते हैं प्रमाणित होने की हमको जरूरत नहीं है, तो कहते हैं तुम समझा हुआ का प्रमाण नहीं है। हम कहते हैं ऐसा पेडेस्टिंग हो गई, पैरेलल हो गई। ऐसा भी हुआ है। हमारे ही साथ में रहने वालों की बात कर रहा हूं, ये भी नहीं है हमारे साथ में ना रहने वाले विदेशियों की बात मैं नहीं कर रहा। हमारे साथ में रहने वालों के साथ में भी एक वाक्यात गुजरी है। ऐसे भी कुछ होते हैं, किंतु अधिकांश जो है ना समझा हुआ को समझाने के पक्ष में। कुछ समय के बाद ये चलने के बाद अधिकांश जो है इससे आशा जगती है, संभव है आगे चल करके अभी जो समझाने के पक्ष में नहीं है समझाने के पक्ष में आएंगे, ऐसा आशा किया जा सकता। महिमा क्या हुई? इस अध्ययन का महिमा क्या है? वास्तविकता को समझना, सत्यता को समझना, है ना, वह यथार्थ को समझना। 3 बात आई। यथार्थ क्या हो गया? जैसा जिसका अर्थ हो वो यथार्थ। जैसा एक तुलसी वृक्ष है, उसका गुणधर्मों को समझना, उसका प्रभाव को समझना यथार्थ। यथार्थ के बारे में लिखा है
वस्तुगत सत्य के रूप में समझता। कोई भी वस्तु होगा उसमें निहित होती है 4 बात। इकाई के रूप में जितने भी वस्तुएं हैं, एक एक के रूप में जिसको हम गणना करते हैं, उनमें रूप, गुण, स्वभाव, धर्म 4 चीज होगी। एक के रूप में जिसको हम गणना करते हैं, तो व्यापक रूप में जिसको हम पहचानते हैं उसमें व्यापकता महिमा है ही है, उसके साथ पारगामिता, पारदर्शिता हमने देखा है। ये महिमा होती है। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो स्थली है, ये व्यापक वस्तु का स्थली, व्यापक वस्तु ही है ये। इसमें ये इससे हम घिरे भी हैं, इसमें डूबे भी हैं, इसमें भीगे हुए हैं। इसका प्रमाण है हमारे में ऊर्जा संपन्नता बनी हुई है। हम बात कर रहा हूं, ये ऊर्जा संपन्नता का प्रमाण है। हम आपके सम्मुख जीवित दिखता हूं, ये ऊर्जा संपन्नता का प्रमाण है। 2 प्रमाण। इस आधार पर आप हम ऊर्जा संपन्न हैं, इस बात को स्वीकार सकते हैं। ऊर्जा संपन्नता ऊर्जा ही एक मनुष्य के द्वारा ज्ञान है, समझ है। समझ के साथ ही मनुष्य ऊर्जा संपन्न है। ये महिमा है। मनुष्य जो है ना, अपने आकार में होना पर्याप्त नहीं है। समझदारी से संपन्न होने पर ही हम ऊर्जा संपन्न होने का प्रमाण है। और माने सत्य में डूबे भीगे हुए हैं, इस बात का प्रमाण होता है। कब होता है ये? हम ज्ञान संपन्न होते हैं। ज्ञान क्या होता है पूछा, कल बताए थे। तो अस्तित्व रूपी परम सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान में हम पारंगत हो जाता हूं, तब हम ज्ञान संपन्न हुए। उसी की एक भाग है जीवन ज्ञान होने से हम ज्ञान संपन्न हुए। उसी का एक भाग है वो मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान होने पर हम ज्ञान संपन्न हुए। इसमें क्या हुआ, ज्ञान स्थिति से लेकर ज्ञान व्यवहार तक की छू गया, आचरण व्यवहार तक छूता है। इस ढंग से ज्ञान संपन्न होने की 3 आयाम बताया। इन तीनों आयामों में हम जब पारंगत हो जाते हैं, प्रमाण हो जाते हैं, हम ज्ञान संपन्न हुए। इन तीनों चीजों में पारंगत होते तक हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास, हर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सबके साथ ही अधिकार रखा हुआ, कोई भी अभ्यास कर सकते। इस प्रकार से हम ज्ञान संपन्न होना मानव का महिमा है। शिक्षा का महिमा क्या है? ज्ञान हर मनुष्य में संपन्न होने का क्रियाकलाप का नाम है महिमा। अध्ययन का महिमा क्या हुई? ज्ञान संपन्न होने का क्रियाकलाप के स्वरूप में प्रमाणित होना, ये ही अध्ययन का महिमा है, ज्ञान संपन्न होना। अब रह गया वस्तु। दूसरा भाग होता है अध्ययन का। वस्तु क्या है पूछा। वस्तु अभी आपको एक सूत्र रूप में बताया। अस्तित्व को समग्र अस्तित्व को पहचानना है, मनुष्य को अध्ययन करना है। समग्र अस्तित्व कैसा है, इसका अध्ययन पूरा होना, मानव का अध्ययन पूरा होना। मानव का अध्ययन करने पर शरीर और जीवन को हम समझा। शरीर जो है ना, ये पंचभौतिक है माना जा सकता है। तो भैया दूसरी विधि से कहा जा सकता है रासायनिक द्रव्यों से बनी हुई शरीर रचना। रासायनिक द्रव्यों से कैसा बनता है पूछे, इसका इतिहास ऐसा बना हुआ है। अस्तित्व में सर्वप्रथम पानी एक यौगिक वस्तु है, रासायनिक वस्तु। पानी में जो मूल वस्तु है वो एक जलने वाला, एक जलाने वाला, ये दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाले हो गए। जो कि दोनों वस्तु में एक गुण नहीं था, ये तीसरे गुण आ गए। इससे क्या होता है, यौगिक विधि से तीसरे गुण पैदा हो सकता है, एक अपने को बोध होता है। इस बोध होने पर अपन भी उस प्रकार से सोच सकते हैं, उसका योग से क्या नया आचरण है, इससे क्या गुण पैदा हुआ, उससे क्या गुण पैदा हुआ। हर योग संयोग में हम जांचने की एक रास्ता बन गए। इस बनते बनते हम समझदारी का योग में आना है, ये इसमें आ जाते हैं। आ जाने पर पहला समझदारी क्या है, सह अस्तित्व को समझना। सह अस्तित्व क्या है, सत्ता में संपर्क प्रकृति। प्रकृति 2 भाग में, जड़ चैतन्य।
जड़ प्रकृति को अपन माने हैं अभी तक, वो मान्यता में कोई खास तकलीफ नहीं है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था। पदार्थावस्था में खनिज होते हैं, प्राणावस्था में वनस्पति संसार होता है। ये दोनों मिलकर के हम जड़ संसार कह रहे हैं। दूसरा, चैतन्य संसार को जीव संसार और मानव संसार को सम्मिलित रूप में हम चैतन्य संसार कह रहे हैं। ये परंपरा का देन है, परंपरा में स्वीकृत है, परंपरा से ये बोध हो चुकी है, ये अपने को पता है। ऐसे जो जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपृक्त है, नाम दिया हम सत्ता, हम देख सकते हैं, सत्य नाम दे सकते थे, कुछ भी, किंतु सत्ता नाम दिया, क्योंकि वादग्रस्त होना हम नहीं चाहा, वादा विवाद में फंसना हम नहीं चाहते। यथार्थ बोध होना, यथार्थ को बोध कराने की पक्ष में मैं हूं। वादा विवाद से कुछ होता नहीं, मैंने विवाद से क्या होता है, हमारा पैरेलल कोई चीज, हमारा समानांतर कोई चीज कल्पना में हम प्रस्तुत करना, इसका कोई अंत होते ही नहीं। तो इस हम क्या किया, सत्ता नाम दिया। किसको? व्यापक वस्तु को। सत्ता में संपृक्त वस्तु को, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है, सदा सदा के लिए वर्तमान है, सदा सदा के लिए कार्यशील है, स्थितिशील है, वर्तमान है। स्थितिशील भी हो, गतिशील भी हो, इसका नाम है वर्तमान। क्या बात हुई? ये एक बहुत प्रमुख बात है। ये स्थितिशील भी हो, गतिशील भी हो।